Unit 10. How creatures move. Let's clear the words first. Creatures. 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 जीव. अब जीवों के अंदर जानवर, पक्षी, इंसान सब लोग शामिल होते हैं. पैडेड. PADDED. पैडेड यानी गद्देदार. पॉज. PAWS. पॉज यानी पंजे. लिम्ब. LIMB. लिम्ब यानी अंग. लीप्स. LEAPS. लीप्स यानी उछलती है. वाइल. WHILE. वाइल जबकि. क्रॉल. CRAWL. क्रॉल रेंगना. सील्स. SEALS. सील्स यानी उदबिलाव. वॉर्म. WORM. वॉर्म कीड़ा. विगल्स. WIGGLES. विगल्स यानी रेंगता है. स्विंग्स. SWINGS. स्विंग्स झूलता है. हॉप. HOP. हॉप यानी फुदकना. सेल. SAIL. सेल यानी तैरना. हाउ क्रीचर्स मूव. हाउ का मतलब कैसे. क्रीचर्स यानी जीव. मूव का मतलब चलते हैं या हिलते डुलते हैं. जीव कैसे हिलते डुलते हैं इसका मतलब ये है. द लायन वॉक्स ऑन पैडेड पॉज. लायन कौन होता है. शेर यानी और वॉक्स चलना. पैडेड गद्देदार. पॉज पंजे. शेर गद्देदार पंजों पर चलता है. द स्क्विरल लीप्स फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब. स्क्विरल का मतलब क्या होता है. गिलहरी. लीप्स यानी उछलती है. फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब यानी पैर. अब लिम्ब का मतलब होता है अंग, तो यहाँ पर वो पैरों के लिए इस्तेमाल किया गया है. द स्क्विरल लीप्स फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब यानी गिलहरी एक पैर से दूसरे पैर पर कूदती है. वाइल फ्लाइज कैन क्रॉल स्ट्रेट अप अ वॉल. फ्लाइज का मतलब मक्खियाँ. वाइल जबकि. क्रॉल मतलब रेंगती हैं. कहाँ रेंगती हैं. स्ट्रेट अप अ वॉल यानी वॉल का मतलब होता है दीवार, जबकि मधुमक्खियाँ सीधी दीवार पर रेंग सकती हैं. यानी शेर जो है गद्देदार पंजों पर चलता है. गिलहरी एक पैर से दूसरे पैर पर कूदती है, लेकिन मक्खियाँ सीधी दीवार पर रेंग सकती हैं. एंड सील्स कैन डाइव एंड स्विम. अब सील्स कौन होते हैं. उदबिलाव. ये पानी में रहती हैं और ये क्या कर सकती हैं. डाइव. डाइव का मतलब क्या होता है. गोता लगा सकते हैं. और स्विम. स्विम का मतलब होता है तैरना. तो जो सील्स यानी उदबिलाव होते हैं ये गोता भी लगा सकते हैं और तैर सकते हैं. द वॉर्म ही विगल्स ऑल अराउंड. और कीड़ा जो होता है वो सभी जगहों पर रेंगता है. विगल्स ऑल अराउंड. विगल्स मतलब रेंगना. ऑल अराउंड सभी जगह पर. द मंकी स्विंग्स बाय हिज टेल. मंकी मतलब बंदर. स्विंग्स यानी झूलता है. बाय हिज टेल. टेल का मतलब होता है पूंछ. बंदर अपनी पूंछ से झूलता है. एंड बर्ड्स में हॉप अपॉन द ग्राउंड. और पक्षी जमीन पर फुदक सकते हैं. बर्ड्स का मतलब होता है पक्षी. हॉप का मतलब होता है फुदकना. अपॉन द ग्राउंड. ग्राउंड मतलब जमीन. जमीन के ऊपर पक्षी फुदक सकते हैं. और स्प्रेड देयर विंग्स एंड सेल. या पंख फैलाकर हवा में तैर सकते हैं या हवा में उड़ सकते हैं. स्प्रेड देयर विंग्स. स्प्रेड का मतलब फैलाना. विंग्स मतलब पंख. सेल मतलब तैरना. यानी वो पंख फैलाकर हवा में तैर सकते हैं.
बट बॉयज एंड गर्ल्स मतलब लड़के और लड़कियां हैव मच मोर फन, और बहुत ज़्यादा मज़ा करते हैं। लड़के और लड़कियां और बहुत ज़्यादा मज़ा करते हैं। वो क्या करते हैं? दे लीप एंड डांस। लीप का मतलब होता है कूदना, डांस का मतलब होता है नाचना। वो कूदते हैं और नाचते हैं। एंड वॉक एंड रन। वॉक का मतलब चलना और रन का मतलब भागना। तो वो चलते हैं और भागते हैं, यानी बॉयज़ एंड गर्ल्स यानी लड़के और लड़कियां, बच्चे, ये बहुत ज़्यादा मज़ा करते हैं। ये कूदते हैं, डांस करते हैं। दे लीप एंड डांस, वो कूदते हैं, डांस करते हैं। दे वॉक एंड रन, वो चलते हैं और वो भागते हैं। ओके, तो ये पोएम थी हमारी, जो बता रही है कि अलग अलग तरह के जीव कैसे इधर उधर जाते हैं, चलते हैं, उड़ते हैं, तैरते हैं। ठीक है। न्यू वर्ड्स: पैडेड, limb, crawl, dive, wiggles. Reading is fun. Underline all the action words in the poem. यानी कविता में सभी क्रियात्मक शब्दों को अंडरलाइन करना है, यानी उन पर लाइन लगानी है, रेखांकित करना है। तो एक्शन वर्ड्स कौन से होते हैं? जिनमें हमें किसी कार्य के, किसी काम के होने का पता चलता है, उनको हम एक्शन वर्ड्स कहते हैं। जिसमें कुछ एक्शन हो रहा होता है, कुछ काम हो रहा होता है। ओके, तो पोएम में हमारे एक्शन वर्ड्स हैं वॉक यानी चलना, लीप यानी उछलना, क्रॉल रेंगना, डाइव गोता लगाना, स्विम तैरना, विगल रेंगना, स्विंग झूलना, हॉप कूदना, फुदकना, स्प्रेड यानी फैलाना, सेल तैरना, डांस नाचना, रन भागना। ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं। इनमें हमें किसी भी काम के होने का पता चलता है, इसलिए ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं और इन्हें आपको अंडरलाइन करना है। ओके, टॉक टाइम। व्हाई डू बॉयज एंड गर्ल्स हैव द मोस्ट फन? लड़के और लड़कियों को सबसे ज़्यादा मज़ा क्यों आता है? बॉयज एंड गर्ल्स हैव द मोस्ट फन बिकॉज दे कैन लीप, डांस, वॉक एंड रन। क्योंकि बाकी सब जीव या तो चल सकते हैं या भाग सकते हैं, या चल और भाग सकते हैं, या जैसे पक्षी हैं वो उड़ सकते हैं और थोड़ा थोड़ा चल सकते हैं, या मक्खी है वो उड़ सकती है और रेंग सकती है। लेकिन इंसान यानी लड़के और लड़कियां हैं, वो कूद सकते हैं, चल सकते हैं, डांस कर सकते हैं, भाग सकते हैं। वो सबसे ज़्यादा काम कर सकते हैं, इसलिए उनको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। ऑल राइट, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। कॉलम ए में हमें कुछ क्रीचर्स के नाम दिए गए हैं एंड कॉलम बी में हमें वो एक्शंस दिए गए हैं जो वो करते हैं। तो हमें उनको मैच करना है और इसके लिए हम पोएम में से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। लायन क्या करता है? लायन वॉक्स, लायन चलता है। स्क्विरल लीप्स, गिलहरी फुदकती है इधर से उधर। फ्लाइज यानी मक्खियाँ क्रॉल करती हैं, दीवार पे रेंगती हैं। सील्स क्या करती हैं? वो गोता लगाती हैं। डाइव। वॉर्म्स यानी कीड़े रेंगते हैं, दे विगल। मंकीज स्विंग यानी वो झूलते हैं अपनी पूंछ के बल। बर्ड्स हॉप यानी बर्ड्स जो हैं वो इधर उधर फुदकते हैं। नाउ मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द मैचिंग वर्ड्स। अभी ये जो वर्ड्स हमने मैच किए हैं इनसे हमें एक वाक्य बनाना है। ओके। एग्जाम्पल, द सील्स डाइव इनटू द आइसी वाटर। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सील्स जो हैं वो डाइव करते हैं, गोता लगाते हैं ठंडे पानी में। ऐसे ही हमें और सेंटेंसेस बनाने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लायन के लिए, द लायन वॉक्स इन द फॉरेस्ट। द स्क्विरल्स लीप अंडर द ट्री। The flies crawl on the wall.
The worms wiggle in the mud. The monkeys swing on the trees. The birds hop on the ground. Arrange these movements from slow to fast. धीमे से तेज चलने वाले यानी धीमे से तेज होने वाले गति के अनुसार हमें इन शब्दों को लिखना है. जैसे जो सबसे स्लो होगा, सबसे धीरे होती है जो काम, वो पहले लिखना है, और जो सबसे तेज काम होता है वो बाद में लिखना है. और हमारे वर्ड्स हैं रन यानी भागना, वॉक यानी चलना, हॉप यानी कूदना, क्रॉल यानी रेंगना. तो सबसे स्लो, सबसे धीरे धीरे क्या होता है? क्रॉल, रेंगना सबसे धीरे होता है. उसके बाद हॉप यानी कूदना, उसके बाद वॉक यानी चलना, और फिर सबसे तेज होता है भागना, तो रन. तो हमारे वर्ड्स ऐसे आएंगे: क्रॉल, हॉप, वॉक, रन. ओके. क्वेश्चन 4. अंडरलाइन द लेटर्स विच आर साइलेंट इन द फॉलोइंग वर्ड्स. अब नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें से हर वर्ड में एक लेटर है, एक अक्षर है जो अनुच्चारित है, जिसको हम बोलते वक्त उसका उच्चारण नहीं करते हैं. उसको हमें अंडरलाइन करना है, उसके नीचे हमें लाइन लगानी है, एक रेखांकित करना है उसको. ठीक है. जैसे जब हम बोलते हैं वॉक, तो वॉक में हमारी प्रोनाउंसिएशन होती है वॉक, WAK, वॉक. एल को हम साइलेंट रखते हैं, उसका उच्चारण नहीं करते हैं, तो इसलिए एल इज साइलेंट इन वॉक. स्ट्रेट में हमारा प्रोनाउंसिएशन है स्ट्रेट, हम स्ट्रेट नहीं बोलते हैं, तो जी हमारा इसमें साइलेंट है. मोर में हम MOR बोलते हैं, मोर, हम मोरे नहीं बोलते हैं, इसलिए E इज साइलेंट. सो मोर, E इज साइलेंट. कॉट, सो वी प्रोनाउंस इट एज CAUHT, हम कॉक्ट नहीं बोलते हैं, तो G इज साइलेंट. सो कॉट, G इज साइलेंट. काम, तो वी डोंट से calm, L is silent, we say calm, so CAM, calm, तो L साइलेंट है. ये स्पेलिंग्स में इंपॉर्टेंट हैं ये सारे लेटर्स, लेकिन बोलते वक्त हम इनको साइलेंट रखते हैं, हम इनका उच्चारण नहीं करते हैं. टॉक, TAK, टॉक, L is silent, so L को हम अंडरलाइन करेंगे, टॉक, TAK, टॉक, ऐसे बोलते हैं. ऑल राइट. से अलाउड, जोर से बोलना है. स्क्विरल, question, queen, quilt, quiet, quite. So let's read the poem. Squirrel, squirrel on the tree, running quiet as can be. Quickly, quickly, come catch me. So इस पोएम में गिलहरी के बारे में बताया हुआ है, जो पेड़ पर है और चुपचाप इधर से उधर भाग रही है और कह रही है क्विकली क्विकली, मतलब जल्दी आओ जल्दी आओ, मुझे कैच करके दिखाओ, कम कैच मी, मतलब आओ मुझे पकड़ लो. वैसे हमें चैलेंज करे, क्योंकि स्क्विरल तो बहुत तेज भाग जाती है, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो ऐसे बोल रही है कि आओ मुझे पकड़ लो. ओके. नेक्स्ट, व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर बोर्ड, यानी आप क्या करते हो जब आप बोर हो जाते हो, यानी जब आप ऊब जाते हो किसी काम से, आपको कुछ करने का मन नहीं करता, तो उस समय आप क्या करते हो. लक्ष्मा सिंग्स अ सॉन्ग व्हेन शी इज बोर्ड. लक्ष्मा जो है एक लड़की है, वो गाना गाती है. सिंग्स अ सॉन्ग व्हेन शी इज बोर्ड, जब वो बोर होती है तो वो गाना गाती है. रत्नाकर रीड्स अ बुक, रत्नाकर बुक पढ़ता है. गोपाल टॉक्स टू हिज फ्रेंड्स, गोपाल अपने दोस्तों से बातें करता है. अंजिया राइट्स अ स्टोरी, अंजिया कहानी लिखती है.
लीलाम्मा गोज फॉर अ वॉक, लीलाम्मा सैर करने जाती हैं. प्रभाकर गोज टू स्लीप, प्रभाकर सो जाता है. वॉट डू यू डू वेन यू आर बोर्ड, आप क्या करते हो जब आप बोर होते हो. इसका आंसर आपको खुद देना है कि आप कुछ भी कर सकते हो जो आपका मन करे. हो सकता है आप टीवी देखते हो सकता है आप कलरिंग करते हो, पेंटिंग करते हो, खेलते हो, या घर में किसी काम में अपने मम्मी या पापा की मदद करते हो, या छोटे भाई बहन को पढ़ाते हो, या आप कहानियाँ पढ़ते हो. जो भी आप करते हो आपको वो बताना है यहाँ पे, ठीक है, और इंग्लिश में बताना है. ऑल राइट, थैंक यू. यूनिट 10, द शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी शिप का मतलब होता है जहाज, डेजर्ट रेगिस्तान, तो कहानी का नाम है रेगिस्तान का जहाज. लेट्स क्लियर द न्यू वर्ड्स. रोरिंग, ROARING, रोरिंग यानी दहाड़ना. डेजर्ट, DESERT, रेगिस्तान. फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट, जंगल. सैंड, SAND, सैंड, रेत. बर्न्स, BURNS, बर्न्स यानी जलना. बॉदर, BOTHER, बॉदर यानी परेशान करना. ब्लिंकिंग, BLINKING, ब्लिंकिंग आंखें झपकाना. पैडेड, PADDED, पैडेड यानी गद्देदार. थॉर्न्स, THORNS, थॉर्न्स कांटे. रिवर, RIVERS, रिवर्स नदियाँ. लेक्स, LAKES, लेक्स झीलें. स्टमक, STOMACH, पेट. हम्प, HUMP, हम्प कुबड़. बुशेस, BUSHES, बुशेस झाड़ियाँ. प्रिक, PRICK, प्रिक चुभना. टंग, TONGUE, टंग जीभ. लेट्स रीड द स्टोरी. ये जो स्टोरी है ये एक बातचीत की तरह है. इट्स अ कॉन्वर्जेशन, ये एक बातचीत की तरह है दो लोगों के बीच में. और वो दो लोग कौन हैं? वो हैं लायन यानी शेर और कैमल यानी ऊंट. शेर और ऊंट के बीच में बातचीत हो रही है इसमें, तो हमें भी इसे बातचीत की तरह ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है. लेट्स स्टार्ट. लायन, रोरिंग, रोरिंग मतलब दहाड़ना. शेर दहाड़ते हुए. हु आर यू, तुम कौन हो. हु का मतलब कौन, यू का मतलब तुम, यानी तुम कौन हो. कैमल, लुकिंग डाउन एट द लायन. लुकिंग डाउन, लुकिंग मतलब देखना, डाउन मतलब नीचे. अब वो कैमल जो है लुकिंग डाउन एट द लायन, वो लायन को नीचे क्यों देख रहा था? क्योंकि कैमल तो टॉल होता है, वो तो ऊंचा होता है. अब लायन उससे बात करेगा तो कैमल को तो नीचे ही देख के बात करनी पड़ेगी ना, क्योंकि कैमल तो बहुत टॉल है, ऊंचा है. तो कैमल कहता है आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी मैं तो रेगिस्तान का जहाज हूं. हु आर यू, तुम कौन हो. लायन, डोंट यू नो मी, आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. तो लायन कहता है क्या तुम मुझे नहीं जानते? डोंट यू नो मी, आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. किंग मतलब राजा, फॉरेस्ट यानी जंगल, यानी तुम मुझे नहीं जानते, मैं तो जंगल का राजा हूं. कैमल, आर यू, ओ आई सी, यानी अच्छा तुम हो, अच्छा मैं देखता हूं. लायन, फ्राउनिंग यानी एकदम अपनी भौहें सिकोड़ते हुए, ऐसे गुस्से में जैसे होता है ना.
यू कॉल योर सेल्फ द शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी तुम अपने को रेगिस्तान का जहाज कहते हो. हाउ कैन यू बी अ शिप, यू आर एन एनिमल. वो कह रहे तुम शिप कैसे हो सकते हो. हाउ कैन यू बी अ शिप, तुम जहाज कैसे हो सकते हो. यू आर एन एनिमल, तुम तो जानवर हो. तो कैमल कहता है स्माइलिंग, यानी हंसते हुए. सो आई एम, बट पीपल कॉल मी द शिप ऑफ द डेजर्ट. वो मैं हूँ. सो आई एम मतलब हाँ मैं हूँ, यानी हाँ मैं एक जानवर हूँ. बट पीपल कॉल मी द शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी लोग मुझे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं. आई कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून. आफ्टरनून मतलब दोपहर, हॉट मतलब गरम. आई कैन वॉक अक्रॉस, यानी मैं एक गरम दोपहर में भी रेगिस्तान में चल सकता हूँ. वॉक अक्रॉस मतलब चल सकना. गरम दोपहर यानी हॉट आफ्टरनून, डेजर्ट रेगिस्तान. आई कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून. मैं गरम दोपहर में भी रेगिस्तान में चल सकता हूँ. द सैंड बर्न्स बट इट डजंट बॉदर मी. सैंड का मतलब रेत, बर्न्स जलती है, यानी धूप इतनी तेज होती है जिसकी वजह से मिट्टी बहुत गर्म हो जाती है, रेत गर्म हो जाती है और ऐसा लगता है रेत जल रही है. बट इट डजंट बॉदर मी, लेकिन वो मुझे परेशान नहीं करती. ये चीज़ गर्म रेत मुझे परेशान नहीं करती. लायन कहता है आई कांट बिलीव इट, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता. कैमल कैन यू वॉक अक्रॉस अ डेजर्ट. तो कैमल लायन से पूछता है क्या तुम रेगिस्तान में चल सकते हो. लायन ब्लिंकिंग यानी आंखें झपकाता हुआ. नो आई कांट बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट. वो कह रहे हैं नहीं मैं नहीं कर सकता, पर मैं जंगल में भाग सकता हूँ. आई कैन रन इन द फॉरेस्ट. कैमल विद डिस्डेन. ऊंट, कैमल यानी ऊंट, वो डिस्डेन मतलब घृणा से. हाँ एवरी एनिमल कैन डू दैट, मतलब वो तो हर जानवर कर सकता है. आई अलोन कैन रन ऑन सैंड. मैं अकेला रेत पर दौड़ सकता हूँ. आई कैन रन ऑन सैंड एट 25 किलोमीटर्स एंड आवर. यानी मैं रेत पर 1 घंटे में 25 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ. लायन वंडरिंग, वंडरिंगली मतलब हैरानी से. हाउ कैन यू डू दैट, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो. कैमल लुक एट माई फीट. फीट मतलब पैर, मेरे पैरों को देखो. दे आर थिक एंड पैडेड. थिक का मतलब मोटे और पैडेड का मतलब गद्देदार. लुक एट माई फीट, दे आर थिक एंड पैडेड. मेरे पैरों को देखो, ये मोटे और गद्देदार हैं. द हॉट सन डज नॉट बर्न देम. गरम सूरज उनको जला नहीं सकता. यानी अब गरम सूरज तो नीचे नहीं आएगा, यानी सूरज की गर्मी उनको जला नहीं सकती. ठीक है. लायन माई फीट आर पैडेड टू. यानी मेरे पैर भी गद्देदार हैं. थॉर्न्स डोंट प्रिक देम. प्रिक का मतलब होता है चुभना. थॉर्न्स का मतलब कांटे. कांटे उनमें चुभ नहीं सकते. एंड आई कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर. और वो कह रहे हैं कांटे उनमें चुभ नहीं सकते और मैं 1 घंटे में 80 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ. कैमल दैट इज ट्रू. ये सही है, ये सच है. यू कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर इन द फॉरेस्ट. यानी तुम 80 किलोमीटर 1 घंटे में 80 किलोमीटर जंगल में चल सकते हो. बट कैन यू रन इवन अ माइल ऑन द हॉट सैंड. लेकिन क्या तुम गरम रेत में 1 मील भी भाग सकते हो. लायन मे बी नॉट, बट शायद नहीं,
पर कैमल इंटरप्टिंगली, क्या ऊँट बीच में बोलते हुए, लायन बोल रहा है लेकिन ऊँट बीच में बोलता है उसको रोकते हुए। एंड यू कांट लिव विदाउट वाटर फॉर अ वीक, कैन यू? और तुम पानी के बिना एक सप्ताह नहीं रह सकते, क्या रह सकते हो क्या? लायन कहता है नो आई कांट, आई नीड वाटर एवरी डे। वो कहता है नहीं, मैं नहीं कर सकता, मुझे रोज पानी चाहिए। बट डोंट टेल मी यू कैन डू विदाउट वाटर, परंतु मुझे मत बताओ कि तुम पानी के बिना रह सकते हो। कैमल, यस आई कैन, यानी हाँ मैं रह सकता हूँ। देर आर नो रिवर्स और लेक्स इन अ डेजर्ट, रेगिस्तान में नदियाँ या झीलें नहीं होती हैं। बट दैट डज नॉट बॉदर मी, लेकिन इससे मुझे कोई परेशानी नहीं होती। आई कैन ड्रिंक 200 बॉटल्स ऑफ वाटर एट अ टाइम, मैं एक बार में ही 200 बोतलें पानी पी सकता हूँ। ओह वाओ। लायन, रियली यू मस्ट हैव अ बिग स्टमक। लायन पूछता है सच में? इसका मतलब तुम्हारा पेट तो बहुत बड़ा होगा। बिग स्टमक यानी बड़ा पेट। कैमल प्राउडली, यानी कैमल बहुत गर्व से बोलता है यस आई हैव अ बिग स्टमक, हाँ मेरा पेट बहुत बड़ा है। आई कैन स्टोर वाटर फॉर अ वीक, मैं इसमें एक हफ्ते का पानी जमा कर सकता हूँ। आई कैन स्टोर फूड फॉर 2 weeks इवन, यानी मैं 2 हफ्ते के लिए इसमें खाना भी जमा कर सकता हूँ। लायन, शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, लायन अब काफ़ी रुचि दिखाते हुए, डू यू स्टोर फूड इन योर स्टमक, क्या तुम अपने पेट में खाना भी जमा कर सकते हो? कैमल, नो आई डोंट, आई स्टोर इट इन माई हम्प, यानी नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं इसे मेरे कुबड़ में जमा करता हूँ। अब ऊँट के ऊपर, ऊँट की पीठ होती है ना ऊपर, बहुत ऊंचा सा होता है वो, उसे कुबड़ कहते हैं। तो वो कह रहे हैं जो कुबड़ है उसमें मैं अपना खाना जमा करता हूँ। आई ईट अ लॉट ऑफ फूड एट वन टाइम, मैं एक बार में बहुत सारा खाना खा सकता हूँ। देन आई डोंट नीड टू ईट फॉर अ फोर्टनाइट, तो फोर्टनाइट का मतलब होता है 15 दिन, यानी फिर मुझे वो कहते देन आई डोंट नीड टू ईट, फिर मुझे 15 दिन तक खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। लायन, दैट्स इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग का मतलब मज़ेदार, ये तो बहुत मज़ेदार है। बट वॉट डू यू ईट, पर तुम क्या खाते हो? कैमल, आई ईट लीव्स बट देर आर नो ट्रीज इन अ डेजर्ट, कैमल कह रहा है मैं लीव्स खाता हूँ यानी पत्ते खाता हूँ, बट देर आर नो ट्रीज इन अ डेजर्ट, लेकिन रेगिस्तान में पेड़ ही नहीं होते। कि लायन, व्हाट डू यू ईट देयर, तो तुम वहाँ क्या खाते हो? कैमल, देर आर थॉर्नी बुशेज इन द डेजर्ट, वहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं। आई ईट द थॉर्न्स, मैं कांटे खाता हूँ। थॉर्न्स का मतलब होता है कांटे। द थॉर्न्स डोंट प्रिक माई थिक टंग, जो थॉर्न्स यानी कांटे, डोंट प्रिक, प्रिक का मतलब होता है चुभना, तो डोंट प्रिक, जो कांटे हैं वो मेरी जीभ में चुभते नहीं हैं। क्यों नहीं चुभते? माई थिक टंग, क्योंकि मेरी टंग यानी मेरी जीभ बहुत मोटी है। लायन, हाउ फनी, यानी कितना मज़ेदार है ये तो। कैमल, मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट प्लीज कम विद मी टू द डेजर्ट, वो कैमल जो है वो शेर को छेड़ते हुए बोलता है मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट, यानी श्रीमान जंगल के राजा, मेरे साथ रेगिस्तान में चलो। लायन, नो आई बेटर नॉट, नहीं मैं नहीं आऊँगा। आई कांट वॉक ऑन बर्निंग सैंड, मैं जलती हुई रेत पर नहीं चल सकता। आई कांट स्टोर फूड एंड वाटर,
ना ही मैं पानी और खाना जमा कर सकता हूँ. एंड आई कांट ईट थॉर्न्स, और मैं कांटे भी नहीं खा सकता. गुड बाय एंड गुड लक, यानी वो उसको बाय बाय कह रहा है और गुड लक कह रहा है. मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट, वो भी उसको छेड़ते हुए. गुड बाय एंड गुड लक मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी गुड बाय और गुड लक श्रीमान रेगिस्तान के जहाज. तो ये थी कैमल और लायन के बीच में एक कॉन्वर्जेशन, एक बातचीत, और इसे लिखा है S.K. राम ने. ऑल राइट, चलिए. न्यू वर्ड्स. शिप ऑफ द डेजर्ट, माइल्स, किंग ऑफ द फॉरेस्ट, सैंड, thorns. Reading is fun. Why is the camel called the ship of the desert? ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो गर्म रेत पर चल सकता है और वो खाना और पानी के बिना भी कई दिन तक रह सकता है, इसलिए उसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं. Camel is called the ship of the desert because it can walk on hot sand and live without food and water for many days. For question 2, for how many weeks can a camel store food in its hump? यानी एक ऊंट कितने हफ्तों तक अपने कुबड़ में खाना जमा कर सकता है? The camel can store food in its hump for 2 weeks. Question 3. What does the camel eat in the desert? ऊंट रेगिस्तान में क्या खाता है? क्या खाता है रेगिस्तान में? वो कांटेदार झाड़ियाँ खाता है. The camel eats thorny bushes in the desert. Question 4. Choose the right answer. नीचे हर एक पार्ट दिए गया है और हर पार्ट के 4 ऑप्शंस हैं. उनमें से एक सही आंसर हमें चुनना है. 1. Name the ship of the desert. मतलब हमें रेगिस्तान के जहाज का नाम बताना है. कौन है वो? A. Lion, B. Crab, C. Camel, D. Tiger. The answer is C. Camel. 2. Name the king of the forest. जंगल का राजा कौन है? A. Lion, B. Owl, C. Monkey, D. Crocodile. The answer is A. Lion. The feet of the camel are, यानी ऊंट के पैर कैसे हैं? A. Thick and padded, B. Long and fat, C. Thick and fat, D. Thin and padded. The answer is A. Thick and padded. 4. There are no rivers or lakes in, यानी कहाँ पर नदियाँ और झीलें नहीं होती हैं? A. Plains, B. Mountains, C. Plateaus, D. Deserts. The answer is D. Deserts. 5th, at the time a camel can drink, एक बार में ऊंट कितना पानी पी सकता है? A. 200 bottles of water, B. 400 bottles of water, C. 100 bottles of water, D. 300 bottles of water. Answer is A. 200 bottles of water. 6. A camel stores its food in its ऊंट अपना खाना कहाँ जमा करता है? A. Stomach, B. Hump, C. Legs, D. Lips. The answer is B. Hump. Word building. Make as many words as you can from within the given words. The first one is done for you. नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको उन वर्ड्स के लेटर्स से नए वर्ड्स बनाने हैं. तो जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है रोरिंग. रोरिंग से उन्होंने 3 वर्ड्स बनाए हैं, इन, रैन, रोर. हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्राउनिंग. फ्राउनिंग से हमें न्यू वर्ड्स बनाने हैं.
तो हमारे न्यू वर्ड्स होंगे फॉर, FOR, फॉर, रो, ROW, रो, ओन, OWN, ओन। इसके अलावा बहुत सारे वर्ड्स उसमें से बन सकते हैं। आप कुछ अलग वर्ड्स बना रहे हैं तो वो भी सही है, आपको जो समझ में आ रहा है आप वो वर्ड बनाइए इन लेटर्स से, इट इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज ब्लिंकिंग। ब्लिंकिंग से हमारे न्यू वर्ड्स हैं इंक, INK, इंक, लिंक, LINK, लिंक, किंग, KING, किंग। Next word, wonderingly. Our new words are on, 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 wonder, 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 ring, RING, ring. You can make many words. Next, match the pictures with the words given below. नीचे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं और वर्ड्स दिए हुए हैं, हमें उन्हें मैच करना है। द फर्स्ट वर्ड इज tusk. Tusk is the long nose of the elephant. So we will write tusk where we can see the picture of elephant. Beak यानी चोंच. So we will write beak जहाँ पर hen का beak है. Mane, MANE, mane. Lion's mane यानी शेर के चेहरे के ऊपर, फेस के ऊपर जो बाल होते हैं उसको कहते हैं mane. Whiskers. Whiskers यानी मूछें। अब यहाँ पर सभी जानवरों की मूछें होती हैं, लेकिन यहाँ पर कैट दी हुई है, कैट की मूछें हैं, तो whiskers हम वहाँ लिखेंगे। Hoof यानी खुर, यानी जानवरों के जो पैर होते के नीचे का जो हिस्सा होता है उसको खुर कहते हैं। जैसे घोड़े के पैर, यहाँ पर घोड़े यानी हॉर्स का पैर दिया हुआ है, तो hoof हम वहाँ लिखेंगे। Feet यानी पैर। अब वो किसका दिया हुआ है यहाँ पे? एक सबसे नीचे, लायन के नीचे फीट। फिन यानी पंख, मछली का पंख, फिशेस फिन। पॉ पंजा यानी शेर का पंजा। नेक्स्ट, लेट्स राइट। लुक एट द गोट्स इन द पिक्चर्स एंड राइट अबाउट देम। नीचे 3 पिक्चर्स हैं, इनमें बकरियां हैं, हमें इनके बारे में लिखना है। वी हैव टू राइट अबाउट देम। फर्स्ट पिक्चर, व्हाट डू वी सी हैपनिंग? 2 बकरियां जो हैं वो एक ब्रिज पर खड़ी हैं और क्या कर रही हैं? दोनों अलग अलग तरफ से आ रही हैं एंड दे आर ट्राइंग टू क्रॉस। तो 2 goats are standing on a bridge. They are on opposite sides. सेकेंड पिक्चर में हम देखेंगे कि वो दोनों लड़ रही हैं एक दूसरे से। They are fighting with each other. तीसरी पिक्चर में हम देखेंगे कि वो दोनों पानी में गिर गई हैं। Both the goats have fallen into the water. दोनों बकरियां पानी में गिर गई हैं। Talk time. Read these words aloud, paying attention to their spellings. इन वर्ड्स को हमें ध्यान से पढ़ना है और इनके स्पेलिंग्स पर हमें ध्यान देना है। फर्स्ट वर्ड इज आई, आई, और दूसरा है आई, EYE। जो सिंगल आई है उसका मतलब होता है मैं, और EYEI का मतलब आँख, लेकिन ये दोनों का उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन एक ही है। सेकेंड वर्ड वीक, वीक, WEE के वीक का मतलब होता है हफ्ता, सप्ताह। WEA के वीक का मतलब कमजोर। इन, IN इन मतलब अंदर, और INN इन का मतलब होता है रहने की जगह, जैसे कोई होटल हो गया या कोई विश्राम करने के लिए कोई जगह, धर्मशाला, इन कहते हैं। नो एंड नो, NO नो मतलब नहीं, KNO नो मतलब जानना। सो नो एंड नो, लेकिन बोलने का तरीका एक ही है। नॉट एंड नॉट, NOT नॉट का मतलब नहीं, और KNOT नॉट का मतलब गीठा, गांठ। ऑफ एंड ऑफ, OF ऑफ,
ओ एफ ऑफ मतलब का और ओ एफ एफ ऑफ मतलब बंद। बाय, बाय, बी वाई ई बाय मतलब बाय करना, या जैसे गुड बाय करते हैं हम। और बी वाई बाय का मतलब होता है द्वारा, किसके द्वारा। आर, आर, ओ यू आर आर मतलब हमारा, और एच ओ यू आर आर मतलब घंटा। नीड, नीड, एन डबल ई डी नीड मतलब ज़रूरत। के एन ई ए डी नीड मतलब गूंदना, जैसे आटा गूंदना। सी, सी, एस ई ई सी मतलब देखना। एस ई ए सी मतलब समुद्र। हेयर एंड हेयर, एच ई आर ई हेयर मतलब यहाँ, और एच ई ए आर हेयर मतलब सुनना। एट, एट, ए ई आई जी एच टी एट मतलब 8, नंबर 8। ए टी ई एट, एट मतलब खाना, खाना खा लेना। टू, टू, टी डब्ल्यू ओ टू मतलब 2, यानी 2 नंबर। टी ओ ओ टू मतलब भी। नाउ मेक सेंटेंसेस विद ईच वर्ड। अब इनमें से हर वर्ड से हमें वाक्य बनाने हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, आई एंड आई। फर्स्ट वन इज आई, यानी मैं। आई एम अ बिग गर्ल, यानी मैं एक बड़ी लड़की हूँ। और ई वाई ई आई यानी आँख। माई आईज आर ऑफ ब्राउन कलर, यानी मेरी आँख भूरे रंग की है। नेक्स्ट, वीक एंड वीक। वीक, डब्ल्यू ई ई के, वीक यानी हफ्ता। आई विल कम बैक इन अ वीक, यानी मैं एक हफ्ते में वापस आ जाऊंगी। वीक, डब्ल्यू ई ए के, वीक मतलब कमज़ोर, यानी ही डज नॉट ईट फूड सो ही इज़ वीक। वो खाना नहीं खाता इसलिए वो कमज़ोर है। इन यानी आई एन इन यानी अंदर। कीप द टॉयज इन द बॉक्स, यानी खिलौनों को बॉक्स के अंदर रख दो। आई एन एन, इन यानी When I go to लखनऊ I will stay in an inn. जब मैं लखनऊ जाऊंगी तो मैं वहाँ एक इन में रहूंगी। INN. No and no. No, don't do this. नहीं, ये मत करो। No, KNOW, no यानी जानना। I know about your friend. मैं तुम्हारे दोस्त के बारे में जानती हूँ। नेक्स्ट, नॉट एंड नॉट, NOT, नॉट यानी नहीं। प्लीज डू नॉट डू दिस, प्लीज ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करो। KNOT, नॉट यानी गांठ। प्लीज टाई अ नॉट ऑन दिस क्लॉथ, इस कपड़े में गांठ लगा दो। ऑफ एंड ऑफ, दिस बॉटल इज मेड ऑफ प्लास्टिक, यानी OF, ये बॉटल प्लास्टिक की बनी है। अब OFF, ऑफ यानी बंद करना। प्लीज स्विच ऑफ द लाइट्स, प्लीज लाइट्स बंद कर दो। बाय एंड बाय, फर्स्ट BYE बाय मतलब गुड बाय। गुड बाय, सी यू लेटर, गुड बाय, हम फिर से मिलेंगे। नेक्स्ट इज बाय यानी द्वारा। What is the time by your watch, यानी आपकी घड़ी में, आपकी घड़ी के द्वारा क्या टाइम हो रहा है। R and R, R मतलब हमारा। This is our house. R, HOUR. I will come back from the market in an hour, यानी मैं 1 घंटे में मार्केट से वापस आ जाऊंगी। Need, NEED, need यानी ज़रूरत। I need a bag to keep my books. मुझे एक बैग की ज़रूरत है किताबें रखने के लिए। Need, KNEAD, need. I will knead the floor. मैं अभी आटा गूंदूंगी। See, I can see you. मैं तुम्हें देख सकती हूँ। SEAC यानी समुद्र। My nanny's house is near a sea. मेरी नानी का घर एक समुद्र के पास है। Here, HERE, here यानी इधर। Please come here, इधर आओ।
Hear, H-E-A-R, hear. I cannot hear you. मैं आपको नहीं सुन सकती. Eight, E-I-G-H-T, eight. I have 8 apples. मेरे पास 8 सेब हैं. 8. I ate my food. मैंने अपना खाना खा लिया. A-T-E, ate. 2. T-W-O, 2. I have 2 pencils. मेरे पास 2 pencils हैं. T-O-O, 2. I will come with you too. मैं भी आपके साथ आऊंगी. Thank you.